Hi friends, back again with a video डिफरेंट। जैसे मैं हर बार कोशिश करती हूँ जो हमने लास्ट किया है 1 या 2, अनलेस कि वो पार्ट है पार्ट 1 पार्ट 2, तो कुछ नई चीज़ ला इंटरेस्टिंग होता है। और जो अलग अलग आस्पेक्ट्स, आयाम, आस्पेक्ट्स को हिंदी में उर्दू में कहते हैं आयाम। तो जो अलग अलग आयाम है हमारी ज़िंदगी के हिस्से, उसमें कैसे कैसे आप इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं, या क्या चलने वाले ट्रेंड्स हैं, या क्या स्मार्ट वर्ड्स हैं जहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, वो मैं लेके आती हूँ। अब देखिए मैं लेके आई हूँ स्मार्ट न्यू एज शॉर्ट फॉर्म्स, आप लोगों के लिए लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इनका जो स्पेशली वो शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिनको ये स्पेशलाइज्ड हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्रोनिम्स। क्या बोलते हैं? एक्रोनिम्स। ऑलराइट, क्यों बोलते हैं, वो कौन से वाले शॉर्ट फॉर्म्स हैं? बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स अलग होते हैं, ये स्पेशल शॉर्ट फॉर्म्स हैं। इनका वो होता है कि जो भी इसमें अक्षर दिए एक तो कैपिटल में है, और जो है हर एक हर एक कैपिटल अक्षर से एक वर्ड बनता है। तो कोई भी बड़ा वर्ड है, वर्ड नहीं कहना चाहिए, कोई भी चीज़ है, आइटम है, नाम है, उसके कई सारे शब्द हैं जिसके अंदर, तो हम उसको उसके शब्दों के पहले पहले अक्षर, लेटर लेके, अल्फ़ाबेट लेके कैपिटल में लिख देते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म बन जाता है। जैसे पहला क्या लिखा है इसमें? HT। तो HT इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर अ वेरी पॉपुलर, जो बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर अखबार है, हिंदुस्तान टाइम्स। ऑलराइट, तो हिंदुस्तान टाइम्स जो है उसके लिए HT। देन TOI, TOI इज़ फॉर, इसको टॉय भी बोल देते हैं, TOI इज़ टाइम्स ऑफ इंडिया। फाइन। उसके बाद सो सॉरी समथिंग, हाँ, देन अब ये लिखा हुआ है इसमें HP नंबर, मैं 1 2 3 से हटती जा रही हूँ। ET लिखा हुआ है, ET इज़ इकोनॉमिक टाइम्स। तीनों पहले जो है अखबारों के नाम है, इकोनॉमिक टाइम्स। फाइन। देन PMO का कुछ आइडिया है किसी को? PMO इज़ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। न्यूज़ में या न्यूज़पेपर्स में अगर आपने देखा हो या सुना हो, नहीं तो अब ध्यान दीजिएगा, उसका मतलब समझ लीजिएगा। PM इज़ प्राइम मिनिस्टर, CM इज़ चीफ मिनिस्टर, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, और दूसरा मध्य प्रदेश जैसे राज्य है। तो डिपेंड करता है सेंटेंस में, कॉन्टेक्स्ट में कैसे बात हो रही है, तो उस हिसाब से उसको हम यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट इज़ UP। अब मैं सारे आपको पढ़ती जा रही हूँ, अब आप नोट करती। UP इज़ उत्तर प्रदेश, HP इज़ हिमाचल प्रदेश, TY यानी गेसेस। TY डेली में यूज़ करने वाला बहुत है, चैट में आप बहुत डाल सकते हैं, मेल में डाल सकते हैं, लिख के डाल सकते हैं। TY इज़ थैंक यू, धन्यवाद। देन OFTD, अब ये कई एक आ रहे हैं इसमें, नीचे अब 4-5 ऐसे आ रहे हैं जो कि अब न्यू जनरेशन के टॉक्स में, पार्टी में या गैदरिंग में बहुत यूज़ करते हैं। तो वो लोग या उनकी मम्मी लोग भी सुन सकते हैं, पापा लोग भी सुन सकते हैं कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, उनको समझ में आएगा। ठीक है। OFTD इज़ आउटफिट ऑफ द डे। आउटफिट मीन्स ड्रेस, कपड़ा। तो द आउटफिट ऑफ द डे, दैट मीन्स जो खास आज के दिन में कोई पार्टी में हम बोलते हैं दैट्स आउटफिट ऑफ द डे। सो दैट इज़ OFTD इज़ दैट, आउटफिट ऑफ द डे। बे, नेक्स्ट इज़ BAE, बे इज़ बिफोर एनीवन एल्स। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है, ये यंग जनरेशन को भी मैंने देखा कई को नहीं पता होता है। सो दैट मीन्स बिफोर एनीवन एल्स। और यंग जनरेशन में, टीनेजर्स में BAE, बे कौन होता है? उनका पेरेंट्स नहीं होते, रिलेटिव्स नहीं होते, फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स में भी कोई स्पेशल है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, तो जनरली यूज़ करते हैं उसके लिए वो बे, कि जो किसी का कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होता है। ठीक है। उसका भी शॉर्ट फॉर्म है GF, BF। फाइन, वो मैंने लिखा नहीं है। नेक्स्ट इज़ FYI। अगेन दिस इज़ नॉर्मल यूज़ का, कि अगर आप किसी को कह रहे हैं या तुम्हें इस चीज़ की खबर नहीं है, तुम्हें खबर दे रहे हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, FYI। ऑलराइट, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, the office is closed, post office is closed today because today is a holiday, national government holiday। इस तरह से किसी को कह रहे हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है, तब हम ऐसे बोलते हैं FYI। नेक्स्ट इज JK इज़ जस्ट किडिंग। व्हाट्स किडिंग मीन्स? जस्ट किडिंग इज़ मजाक। अरे यार मजाक कर रहे हैं, कोई बुरा मान जाता है। यहाँ मैं पहले किसी को कुछ बोलते हुए कहना है बुरा मत मानना, तो भी JK,
JK मीन्स जस्ट किडिंग, हम जस्ट मजाक में कह रहे हैं, सीरियसली मत लो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ LOL, लाफ आउट लाउड। तो कई लोग आजकल बच्चे उसको लॉल भी बोलते हैं हंसने की बजाय, इसको हमारे एज के पेरेंट्स हम लोग बल्कि कहते हैं लॉल की बजाय हंसी तो भाई, लेकिन वो लोग यूज़ करते हैं लिखने में भी और कई बार बोल भी देते हैं LOL लाइक दैट, ओके। चलिए कुछ अब बच्चों के हुए, अब हम जाते हैं अगेन हमारे क्या कहना चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न्यूज़ में जो चीज़ें यूज़ होती हैं। अब टीनेजर्स से बाहर निकल के थोड़ा सा आते हैं। POK, ये बड़ा पॉलिटिकल वर्ड है। POK शायद न्यूज़ में बहुत सुना हो, पता है आपको, नहीं तो जान लीजिए। दैट इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो जो हमारा कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने सालों से कब्ज़ा कर रखा, उसको हम लोग POK बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो लिखा है आया मेरे दिमाग में, कई सारे नहीं हैं लेकिन इस तरह नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इनसे रिलेटेड कोई आ जाता है। मैंने जो लिखा है आपके लिए, मैं 1 बाय 1 आपको वही सुनाती हूँ, ठीक है। फिर अगर आपको चाहिए तो मुझे लिख के दीजिएगा कमेंट्स में। अगर 10 कमेंट्स 10 लोग डिमांड करते हैं तो इसका सीरीज़ सेकंड पार्ट भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ SRK, ये बहुत इंटरेस्टिंग, सबकी जानकारी के लिए और इंटरेस्ट का होगा, बहुत सारों का ये पसंदीदा हीरो होगा, शाहरुख खान इज़ SRK। नेक्स्ट इज़ PC के 2 मीनिंग हो सकते हैं, प्रियंका चोपड़ा और दूसरा पर्सनल कंप्यूटर, ऑलराइट। आजकल तो लैपटॉप चल गए, पहले कंप्यूटर होते थे या कंप्यूटर स्क्रीन्स भी ऑफिस में सबकी अपनी है, तो वो उसका PC है, ठीक है। पर्सनल ये मेरे यूज़ का ही है। SRK PC प्रियंका चोपड़ा भी हो सकती है और वो भी हो सकता है। प्रियंका चोपड़ा को बिना एक्रोनिम का भी शॉर्ट फॉर्म एक होता है PC, लेकिन क्योंकि एक्रोनिम्स का मेरा वीडियो है इसमें मैं एक्रोनिम फॉर्म वाला बता रही हूँ। नेक्स्ट इज़ अगेन DIY इज़, ये कई चीज़ ये होता है कि अगर हम किसी को कहना है डू इट योर सेल्फ, प्लीज़ आपको ये समबडी सेज प्लीज़ गिव मी डू दिस वर्क फॉर मी, DIY डू इट योर सेल्फ, खुद करो। और कई बार कई इसमें आपके वीडियोज़ और न्यूज़ आइटम्स भी आते हैं। DIY फेशियल, DIY ट्रीटमेंट फॉर योर फुट पेन, फॉर योर हेडेक, तो खुद ही कर लो डॉक्टर के पास या किसी और को जाके, जो कहने की ज़रूरत नहीं है। सो DIY थिंग्स विच यू कैन डू इट योर सेल्फ, या हम किसी को कहने भी अपने आप करो, तो उसका भी एक्रोनिम है DIY, डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट इज़ BF नहीं सॉरी BFF तो बताया था आपको बॉयफ्रेंड, GF गर्लफ्रेंड। BFF क्या होगा? BFF इज़ बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है, ये एज होती है जब फ्रेंड्स खास होते हैं, तो हम कहते हैं BFF है, कि लगता है ये हमारी दुनिया है, ये हमेशा ही रहेंगे हमारे साथ। हम स्कूल में कॉलेज में होते हैं, रहें ना रहें, लेकिन उसमें कितना सच्चा प्रेम होता है, दोस्ती होती है, तो जनरली तब BFF ग्रुप्स तब बनते हैं। उसके बाद ज़िंदगी अपने अपने रंग दिखाती है, किसी के चलते हैं किसी के नहीं। नेक्स्ट लीजिए OMG, ये तो शायद काफ़ी लोग ने सुना हुआ, इस नाम की पिक्चर भी बनी है। दैट्स ओ माई गॉड। पहले ज़माने में काफ़ी बोला जाता था ओ माई गॉड, अभी जो है ये शुरू हो गया है OMG, ओ माई गॉड कहने की बजाय, ठीक है। नेक्स्ट अब ये ले लेते हैं। नेक्स्ट इज़ DU इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, SAS इज़ मेरे स्कूल का नाम जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, हॉस्कास न्यू दिल्ली में, सेंट एंथनी स्कूल SAS। सो आई होप जो भी SAS के लोग खास तौर से देख रहे हैं, दे शुड ऑल्सो ऑलवेज शुड शेयर दिस वीडियो, subscribe and share it with all the SAS gals with us, right, and our teachers. Alright, next is MPK। अब मैं आ रही हूँ एक और इंटरेस्टिंग वे में, जैसे SRK और PC था, मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ अपने वीडियो को, राइट। MPK इज़, दिस इज़ द वे कि ये शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम सिर्फ हमारी पढ़ाई, कॉलेजेस, न्यूज़पेपर या यंग जनरेशन के टॉक जो डेली है उसके लिए नहीं होते हैं। देखिए ये मूवीज़ में भी बहुत समय पहले से आ रहे हैं, शायद 25-30 साल पहले पिक्चर आई थी मैंने प्यार किया, जिस जो हिट हुई थी भाग्यश्री और सलमान खान की, उसका भी शॉर्ट फॉर्म है MPK। और भी बहुत K3G, कभी खुशी कभी गम, मैंने लिखा नहीं है यहाँ, मुझे याद नहीं रहा था, अभी ध्यान आया है। DDLJ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो कि अगेन 30 साल से चल रही है, शायद किसी थिएटर में बॉम्बे में भी बताते हैं अभी तक, है ना, और बड़ी हिट है। ऑलराइट, तो 2 मैंने मूवीज़ के भी आपको करके बता दिए थे कि एक्रोनिम हर फील्ड में चलता है। देन इज़ USA इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में, उसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उस कंट्री को शॉर्ट में USA बोलते हैं, ये उसका एक्रोनिम नेम है, फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म। SRCC एक्रोनिम फॉर अ वेरी फेमस कॉलेज,
in Delhi of Delhi University of DU SRCC Shri Ram College of Commerce. Alright. Then next is, ये बड़े दो प्रेस्टिजियस नाम्स हैं जहाँ के लोग पढ़े हुए बड़े, उनको हम आदर से देखते हैं। सबका सपना होता है कि हम उसमें हम पढ़ सकें, हमारा बच्चा पढ़ सके, एडमिशन ले सके। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सबने शायद नाम सुना होगा इनका। बहुत सारे हैं ये खुले हुए, पहले 4 ही होते थे, अब काफ़ी सारे खुल गए हैं, शायद 10, 11 या 12 हैं इन पूरे देश में, लेकिन बहुत प्रेस्टिजियस हैं। ऐसी IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT भी जानते हैं, इंजीनियर्स बनने के लिए वहाँ जाते हैं। IIM में MBA होता है, ठीक है। यहाँ पे BTech MTech होता है IIT में। दिल्ली में है, कानपुर में है, बॉम्बे में है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, खड़गपुर में है, बहुत सारे हैं। लेकिन फिर भी बहुत कम बच्चों का इसमें नंबर आता है ना। बहुतों का सपना होता है, इस पर सीरीज़, वेब सीरीज़, फिल्म सब बनी हुई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं एम्स, नेक्स्ट लास्ट 2 एम्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोला करते हैं, और AIIMS भी बोल सकते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये कहाँ है? दिल्ली में ये सिचुएटेड है, सफदरजंग हॉस्पिटल के ऑपोजिट। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे कोई भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर भी हो, आम जनता भी जाती है। अगर पॉलिटिकल लीडर होता है तो वैसे भी वो वहाँ या सफदरजंग 2 जगह ही जाते हैं जहाँ उनका इलाज किया जाता है, राइट। एक्सक्यूज़ मी। नेक्स्ट इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ न्यूज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग सब देखते हैं करते हैं। ये भी एक्रोनिम है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ऑलराइट। वैसे तो हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोलते हैं, लेकिन इस तरह लिखने से सारे दिशाओं का डायरेक्शन की खबर हमें मिलती है, उसी को न्यूज़ बोला जाता है। और इससे एक वर्ड है कि जो हम बोल पाते हैं, इसलिए ऐसे बनाया गया है, ऑलराइट। सो लॉट ऑफ एक्रोनिम्स, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे इन्हें यूज़ कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, और सब्सक्राइब तो कीजिए चैनल को, इससे नोटिफिकेशन आए, आप देखें, और साथ में कमेंट्स डालिए, आप मुझे इंटरेस्ट आए। और ये, और आपको और इसका पार्ट 2 चाहिए तो अगेन 10 कमेंट्स चाहिए, आप करें, आपके फ्रेंड्स करें, जिनको भी चाहिए आप करें, तब इसका पार्ट 2 और आएगा। बहुत एक्रोनिम्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिससे कि आपकी बहुत वोकैबुलरी और इंटरेक्शन विद पीपल इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और औरों के भी आप लोग समझ सकेंगे, राइट। मैं एक बार अपना फ़ोटो कम कर देती हूँ, इससे कि एक बार आप लिस्ट को सारे को देख सकें और उसको कॉपी कर सकें। आई होप सो, मैं कर पाऊँगी। लेट मी सी। मैंने छोटा कर दिया अपना फेस। अब आप जो है वो 5 सेकेंड्स में देती हूँ, जिससे कि आप वीडियो पे जाके इसको कॉपी भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून with some more comments if you want part 2.